INS 24/7 आप देख रहे हैं। 6 की बात में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करते हैं खबरों। संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। फिर पूरा सत्र बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मॉनसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुई। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्रवाई चली। राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई। लोकसभा राज्यसभा में कुल 27 बिल पास हुए। गिरफ्तार PM-CM को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल सबसे चर्चा में रहा। इसे JPC के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। बैठक के बाद कांग्रेस, TMC, सपा, DMK, राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि संसद के मौजूदा सत्र यानी कि मॉनसून सत्र में 3 दिन बाकी हैं। महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। CEC के रवैये को देखते हुए हम अगले सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र में नोटिस देंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। 17 अगस्त को CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा था, राहुल वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। तो अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष चयन को लेकर बड़ा विवाद। पूर्व MLA बृहस्पति सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लैथ फलांग पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। बलरामपुर, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, जशपुर के दावेदारों से रिश्वत की मांग। कॉल पर 5 से 7 लाख रुपए रिश्वत मांगे। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जरिता का PA बताकर जिलाध्यक्ष बनाने का सौदा हुआ, तो ये बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लैथ फलांग पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। बलरामपुर, बैठनपुर, जशपुर के दावेदारों से रिश्वत की मांग की गई। ये बहुत बड़ा आरोप है। जशपुर से लगातार जो खबर आ रही है और जो अध्यक्ष के उम्मीदवार थे उन लोगों से माध्यम से आ रहा है खबर कि एक नंबर से फोन आ रहा है। जरिता मैडम के PA बोलता है कि जरिता मैडम बात करेंगी और एक महिला फोन लगाती है। आवाज तो लोग पहचानते हैं, कुछ लोग जिन लोगों ने मिला था। तो जरिता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। तो पूर्व MLA बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस सह प्रभारी पर लेन देन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया का भी बयान सामने आया है। बृहस्पति सिंह इस समय हमारी पार्टी में नहीं है, ये कहा है डहरिया। उन्होंने कहा उन्हें इस तरह मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए, ये कहा है डहरिया ने। तो किस तरीके से, एक तरीके से बचाव ही माना जाएगा। पूर्व MLA बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस सह प्रभारी पर लेन देन के आरोप लगाए और इस मामले में अब पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया। क्या कहा है उन्होंने? बृहस्पति सिंह इस समय हमारी पार्टी में नहीं है, ये कहा है शिव डहरिया ने। और उन्हें इस तरह की मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए, ये नसीहत भी दी है। देखिए, अभी आदरणीय बृहस्पति जी हमारी पार्टी में नहीं है और उनको इस तरह की कपोल कल्पित बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी आदरणीय बृहस्पति जी हमारी पार्टी में नहीं है और उनको इस तरह की कपोल कल्पित बातें नहीं करनी चाहिए।
चलिए गुजरात की बात करते हैं, जहां इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शिरकत करेंगे। सीएम साय 10 और 11 नवंबर को अहमदाबाद के प्रवास पर रहेंगे। सीएम साय के साथ प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और उद्योग सचिव रजत कुमार सिंह भी अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। बता दें कि अब तक प्रदेश में 7.5 लाख करोड़ से अधिक राशि के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। और हम लोग आने वाले समय में अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट कनेक्ट भी करने वाले हैं, उसके लिए भी जाने वाले हैं। रीवा वासियों के सपने जल्द उनके सपनों को पंख लगने वाले हैं। रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान सेवा 10 नवंबर से प्रारंभ होगी। कब से? 10 नवंबर से। इसके लिए रीवा एयरपोर्ट पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू रिलायंस एयर के ATR 72 को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। विमान सेवा को लेकर हमारे सहयोगी से स्थानीय व्यापारियों ने खास बातचीत की। सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डिप्टी सीएम साहब को कि उन्होंने रीवा के विकास के लिए एक नई उड़ान भरी, जो कि रीवा टू दिल्ली फ्लाइट चालू की है। बहुत अच्छा है हम व्यापारियों के लिए भी और सभी क्षेत्रों के लिए भी। मैं बस इतना यही कहना चाहूंगा, जिन समय सीमा जो बनाई गई है वो थोड़ा तो व्यापारियों को देखते हुए बनाए, क्योंकि अधिकतर व्यापारी दिल्ली से अप डाउन हमेशा करते रहते हैं। तो ये समय सही रहेगा तो आने जाने में सुविधा और अच्छी रहेगी। समय सारणी अगर सही नहीं है तो प्रॉपर फिर ये हमारे लिए फ्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर भी हम ट्रेनों से सफर करेंगे। मेन महत्वपूर्ण विषय है थोड़ा समय का ध्यान रखें। ये विंध्य क्षेत्र के लिए खासकर मैं तो ऐतिहासिक मानूंगा, और इसको ले आना ये भी एक ऐतिहासिक कहलाएगा। आज तक जो सरकारें आई इस विषय में तो सोच नहीं पाई। यहाँ तो रोड नहीं सही थी, पहले तो 4 पहिया नहीं चल पाती थी। बाकी हवाई जहाज जाना तो ये तो माननीय डिप्टी सीएम साहब का मतलब गजब मतलब कर दिए विंध्य के लिए। बहुत अच्छा है विंध्य क्षेत्र के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो मेडिकल जिनको इमरजेंसी पड़ती है या मेडिकल वास्ते जो बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त हम रीवा के एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ 10 तारीख को विंध्यवासी और रीवा वासियों के एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। आने वाले 10 तारीख को 72 सीटर प्लेन रीवा की धरती पे से रवाना होगी दिल्ली के लिए, और ये एक बहुत रीवा वासियों और विंध्यवासियों के लिए व्यापार से जुड़ने का बहुत बड़ा इनको अब मौका मिलेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं कि यहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही। यहाँ काफी जोरों तोरों से तैयारियां चल रही है, और ये जो रीवा है तो रीवा सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस एक रीवा सफेद शेर एक रीवा जिले की पहचान है, जो कि एयरपोर्ट में देखा जा रहा है कि जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आएंगे तो यहाँ व्हाइट टाइगर के जो है तो पोस्टर लगाए गए हैं, और जो यहाँ एक दीवार है, दीवार में भी यहाँ पेंटिंग बनाई जा रही है। जो रीवा के बड़े बड़े फाल हैं, पूर्वा फाल हैं, कई ऐसे फाल हैं जिनका दीवार में यहाँ पे पेंटिंग भी बनाई जा रही है। यहाँ की बात करें तो यहाँ के केंद्रीय उन्नयन मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे, और हरी झंडी दिखाकर यहाँ को प्लेन को यहाँ से रवाना करेंगे। INX के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। के अनाज पर 16 करोड़ का डाका डाला गया था। इसका खुलासा विदिशा प्रशासन ने किया है। प्रशासन ने 390 दुकानों से वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जब प्रदेश सरकार जनता को मुफ्त अनाज दे रही थी, तब कुछ संचालकों ने फर्जी नामों पर एंट्रियां कर अनाज हजम कर लिया था। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कई जगह मृत लोगों या प्रवासी परिवारों के नाम पर भी राशन उठाया गया।
16 लाख के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तो कोरोना काल में ये जो धांधली हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, इसका खुलासा हुआ है। कितना? 16 लाख रुपया। यहां जो खाना गरीबों के लिए था, अभी जो प्राइमरी हम लोगों ने निकाला 390 दुकानों का जो कैलकुलेशन निकाला है, उसमें करीब जो हमारा 16 करोड़ का निकला है। अभी ये प्राइमरी है। इसके बाद फिर जो भी दुकान आवंटन प्राधिकारी अधिकारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी अनुभागीय अधिकारी हैं, नगरीय क्षेत्र में मैं हूं, तो उनको एक नोटिस जारी करेंगे और उसका विस्तृत विवरण देंगे कि आपकी दुकान पे दल गया, आपके समक्ष जांच की गई और स्टॉक कम पाया गया जिसकी आपसे रिकवरी की जाना है। इसके संबंध में उनको सूचना पत्र जारी किया गया है। जबलपुर में गोल्फ महोत्सव के आयोजन से पहले गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भैरोताल लेक में पौधारोपण किया। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ने पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान 2000 से अधिक पौधे लगाए गए। और स्पेशली इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं चाहता हूं कि पूरा देश जबलपुर को देखे, जबलपुर की ब्यूटी को देखे और जबलपुर की सुंदरता को समझे। जबलपुर अपने आप में पर्यटन के लिए बहुत सुंदर जगह है और मेरी यही इच्छा है कि आप सब इसको बहुत अच्छे से जब दिखाएंगे तो पूरे देश का पर्यटन जबलपुर की तरफ आकर्षित होगा। और मैं पुनः आर्मी ऑफिसर्स का, लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को इस अच्छे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया और इस प्लांटेशन ड्राइव में हमने साथ मिलकर एक बहुत अच्छा कार्य किया। वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। जहां आपको मौका मिलता है तालाब को रिज्यूनेट कीजिए, और अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो आने वाली टाइम में जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात, पानी के साथ साथ पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जहां पानी है वहां पेड़ है, जैसे मैंने कहा, जहां पेड़ है वहां पानी आएगा, बरसात होगी। तो हम चाहते हैं कि अपने पूरे जबलपुर वासी जितने भी हैं अपने परिवार के साथ साथ मिलके अपने आसपास के आंगन के अंदर, मैदान के अंदर और आसपास के जो खेत आपके खलियान हैं या जो भी आपको सड़क के आसपास मिलते हैं, कचरा हटाएं और सफाई का अभियान लेके आएं। और अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाएं, किसी को पेड़ लगाएं, तभी आपका जीवन एक सक्सेस बना जा सकता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। जबलपुर में भी कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रोग्राम 15 नवंबर को हम पूरे उत्साह और धूमधाम से मना रहे हैं। आदिवासी गौरव उत्सव के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकारता दी है और प्रधानमंत्री जी स्वयं दूसरे प्रदेशों से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संघ और धान खरीदी ऑपरेटर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीदी केंद्रों में ताले लटके हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं पर खरीदी शुरू नहीं होने से नाराज हैं। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 4 सूत्री मांगों को लेकर संभाग स्तर पर हड़ताल शुरू कर दिया है। संघ का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होना है, इसको लेकर के शासन प्रशासन ने घोषणा किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति और ऑपरेटर संघ ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और जितने भी धान खरीदी केंद्र है वहां पर ताले पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ ऑपरेटर संघ और सहकारी समिति के लोग हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। भाई साहब ये बताएंगे कि किन मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल की है आप लोग? अभी तो हम लोगों की 4 सूत्रीय मांग वर्तमान में चल रही है, जो कि विगत कई वर्षों से लंबित मांग है और शासन द्वारा हमको उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है और हमारी मांगों पर किसी तरह का गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे आज पूरे छत्तीसगढ़ के 2058 सेवा सहकारी समितियों में ताले लगे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, मांगे पूरा नहीं होगी, तब तक हम सब आंदोलनरत रहेंगे।
मैडम ये बताइएगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप, किसान भटक रहे हैं, पंजीयन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण काफी ज्यादा परेशान है और आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कैसे होगा? सर ये सरकार खुद चाह रही कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। हमको शौक नहीं यहाँ बैठने का, सरकार मजबूर करके रखी। यदि हमको हमारा मांग तुरंत पूरा करे, हम तुरंत अपना समिति में जाकर काम करेंगे। 15 नवंबर को जो शुरू होने वाला धान खरीदी मांग पूरी नहीं होती है, इस स्थिति में अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग डटे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और रहेंगे। सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए मांग पूरी करनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति और जो ऑपरेटर संघ है, इनका साफ तौर पर ये कहना है जब तक इनकी 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये साफ तौर पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चुनाव के समय में जो घोषणा पत्र किया गया था, मोदी की गारंटी की बात कही गई थी, लेकिन इनकी जो मांग है अभी तक पूरी नहीं की गई है। इस कारण जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, INS न्यूज, बिलासपुर। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन INS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप बनाए रहिए हमारे साथ में और मुझे दीजिए इजाजत।